ड्रग्स, बेअदबी और ब्लास्ट, इन तीन घटनाओं ने पंजाब का माहौल गरमा दिया है। ऊपर से आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर पार्टी इन मुद्दों को कैश करने में जुटी हुई है। बेअदबी के मामले में जिस तरह से लिंचिंग की घटनाएं सामने आई हैं, वो एक डेमोक्रेटिक देश के लिए चिंता की बात है। पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाने में पूरी ताकत झोंक रहा है। पाकिस्तान बेअदबी के नाम पर झूठे वीडियो वायरल कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसे हर मोर्चे पर मात मिल रही है। टेलीसीरीज का ये एपिसोड देखिए, नश्तर टायरेड ऑफ अटैक। नौ मई 2020 सिरसा, हरियाणा। पंजाब पुलिस के लिए वो एक बड़ा दिन था। उन्हें बॉर्डर पार करके हरियाणा में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना था। टारगेट की लोकेशन मिल चुकी थी। खुफिया इनपुट और मुखबिर भी कंफर्म कर चुके थे कि टारगेट हरियाणा के सिरसा में छिपा है। अमृतसर पुलिस के तेज तर्रार जवान सिरसा के बेगू गांव की ओर निकल पड़े। ये एनआईए, सिरसा और पंजाब पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। अमृतसर पुलिस की छापेमारी में टारगेट दबोच लिया गया। जानते हैं ये टारगेट कौन था? रणजीत राणा उर्फ चीता, हिंदुस्तान का सबसे कुख्यात ड्रग स्मगलर। – 2018 से 2019 के बीच पाकिस्तान से पहाड़ी नमक इंपोर्ट करने के बहाने ड्रग मंगवाकर चीता ने करोड़ों रुपए कमाए। 30 जून 2019 को अटारी बॉर्डर से कस्टम डिपार्टमेंट ने 32 किलोग्राम हेरोइन जब्त की थी, जिसकी कीमत 2600 करोड़ रुपए थी। ठीक सुना आपने, 2600 करोड़। ड्रग्स का ये मेगा कॉन्ट्रैक्ट चीता के पास था और तब से ही वो इंडिया का मोस्ट वांटेड ड्रग पैडलर बन गया था। पुलिस ने जब चीता से सख्ती की तो कई सनसनीखेज खुलासे हुए। चीता का लिंक सैयद सलाहुद्दीन के आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से था। ड्रग बेचकर जो भी पैसा आता वो सीधे हिजबुल के बैंक अकाउंट में जाता, ताकि कश्मीर में खून खराबा करने के लिए घातक हथियार खरीदे जा सके। चीता का भाई गगन हिजबुल ऑपरेटिव हिलाल अहमद को पैसे भेजता था। करीब 30 करोड़ रुपए उन टेररिस्ट को दिए जाते हैं कश्मीर के अंदर आईएसआई के द्वारा, जो यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं या उनके स्लीपिंग सेल्स को। तो पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रग रैकेट है वो चलाया जा रहा है और अब एलओसी के बजाय ये आईबी यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पाकिस्तान को पंजाब को हिलाना मैं समझता हूँ नामुमकिन है। हम देखते हैं छोटे मोटे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग चल रही। इसका रीज़न क्या है? हमारे देश के अंदर जो लोग बैठे हैं वो इसको अगर समझ लें तो ये कल बंद हो जाए। ड्रग्स को, आर्म्स को अंदर लाने के लिए कौन मदद कर रहा है? ये अगर हमारे देशवासी खुद ही समझ जाएं, जो एक किस्म से गद्दार हैं इस देश के, उनको समझना पड़ेगा, उनको नष्ट करना पड़ेगा। आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ पंजाब में ही 7500 करोड़ रुपए की नशीली दवाओं का सेवन किया जाता है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि पंजाब में हेरोइन का मार्केट 6500 करोड़ रुपए का सालाना है। अब सोचिए पाकिस्तान के लिए पंजाब नशे का कितना बड़ा मार्केट है। 25 जून 2019 को लोकसभा में सरकार ने ये जानकारी दी कि साल 2017 में नशीले पदार्थों की तस्करी के जो 47,344 मामले सामने आए थे, उनमें सबसे ज्यादा पंजाब के थे। उसके बाद केरल और फिर यूपी का नंबर आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2020 में देश में अलग अलग 872 ड्रग पैडलर से पूछताछ में भी एक चौंकाने वाला सच सामने आया। 84% ड्रग तस्करों को सप्लाई पाकिस्तान से आती थी। फिर नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का नंबर आता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तानी ड्रग्स को पंजाब में कहां खपाया जाता है। ड्रग्स की सबसे ज्यादा सप्लाई बार और पब में होती है। उसके बाद रेस्टोरेंट, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, होटल और यहाँ तक कि स्कूलों में भी सप्लाई होती है। ये ऐसा काला धंधा है जिसमें कमाई 1000 गुना तक होती है। इस सर्वे का सबसे चौंकाने वाला सच ये था कि ज्यादातर युवा फिल्मों की वजह से ड्रग्स की लत का शिकार बने। ओपीएम की प्रोडक्शन कॉस्ट
अगर 1 लाख रुपए पर किलोग्राम है तो उसकी सेलिंग प्राइस करीब 1 करोड़ रुपए पर किलोग्राम है, यानी कि 100 गुना ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है। और इस मनी को ही टेरर मनी कहा जाता है। इस टेरर मनी का इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में और दूसरी कंट्री यानी कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करने में किया जाता है। पंजाब को नार्को टेरर में धकेलने के पीछे बड़ा विलेन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है। लेकिन आईएसआई इस खेल को अकेले नहीं खेलती, उसके साथ खालिस्तान समर्थक संगठनों का पूरा सपोर्ट है। जुलाई 2021 में दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद में एक स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया। 2500 करोड़ रुपए की कीमत वाले 350 किलो ड्रग्स की रिकवरी हुई और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के इतिहास में ये सबसे बड़ी ड्रग रिकवरी थी। इस ड्रग सिंडिकेट के तार खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से जुड़े थे। नार्को टेररिज्म की जद में आ चुके पंजाब को पाकिस्तान दूसरा कश्मीर समझता है और खालिस्तान समर्थक संगठन पाकिस्तान की इस गलतफहमी को खाद पानी देते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।